हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। वेलकम टू जीएस एग्जाम मेंटर। हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सेशन चल रहा था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का सेशन चल रहा था। इसमें 4 चैप्टर चल रहा था। कौन सा चल रहा था? 4 चैप्टर। आप सभी लोगों की दीपावली आशा है बहुत ही अच्छी रही होगी और सभी ने इस पावन पर्व का बहुत ही एंजॉय किया होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है फिर से बैक होने का, किसकी तरफ? पढ़ाई की तरफ, है ना। अब हम सभी लोग इस पावन पर्व को मनाने के बाद अब फिर से अपने तन मन धन से लग जाएंगे। एक बार फिर हम सभी लोग जो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का बैच चल रहा था, इसमें पूरे मन से तन से लग जाएंगे, मेहनत और लगन के साथ लग जाएंगे, हर्षोल्लास के साथ लग जाएंगे, नई ऊर्जा के साथ लग जाएंगे, ताकि जो आने वाले समय में जब इसका एग्ज़ाम हो तो हम इसे पूरी शिद्दत के साथ, कहना चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में जाएं और उसमें जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो एक एक क्वेश्चन हम ऐसे बिल्कुल पटाखों की तरह, बम की तरह उसे फोड़ दें, बिल्कुल ब्लास्ट कर दें कि क्वेश्चन को, ताकि कोई भी कोर कसर आपकी बाकी नहीं रह जाए आपके सिलेक्शन में। हमारी भी यही आशा है, हम भी यही कामना करते हैं ईश्वर से कि आप सभी लोग सफल हो। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 4 चल रहा था। इसमें जो चैप्टर 4 आपका था, छात्रावास में वार्डन व अन्य कर्मचारियों के कार्य, वार्डन के कर्तव्य व उत्तरदायित्व, इसमें पार्ट 1 आपका हो चुका था। ये चैप्टर आपका लेंथी था, मतलब काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको 2 या 3 पार्ट में कराऊंगा। तो आज सेकेंड पार्ट आपका है, कोशिश करूंगा इसमें कवर कर लूँ। अगर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा इस चैप्टर का। लेकिन ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के लिए, आप सभी की जो दीपावली है, उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया रही होगी, मस्त रही होगी। और आप सभी लोग, मुझे आशा, उम्मीद, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे, है ना। चलिए इसी के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, नया सिलसिला। नए ऊर्जा के साथ हम लग जाते हैं फिर से ये हमारा हॉस्टल वार्डन की तैयारी में। और कोई भी कोर कसर हमारी बाकी नहीं रहनी चाहिए। इस बार हमारा अंतिम प्रहार है कि हम आपको बेहद से बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं, ताकि आप इस बार जो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है उसमें आप 100% मार्क्स लेकर आएँ और आप बड़ी बढ़त के साथ अपना सिलेक्शन लें, है ना, और अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सिलसिला। जो नेक्स्ट जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4, उस पर पार्ट सेकेंड पर बात करते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है आपका? ये आपका सह पाठ्यचर्या, खेल और खेल कर्तव्य, ये है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके पॉइंटों को देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। पहला पॉइंट आपका क्या है? गतिविधियों के कैलेंडर, गतिविधियों के कैलेंडर के अनुसार सह पाठ्यचर्या गतिविधियों का आयोजन करें। मतलब जो गतिविधियों का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से जो पाठ्यचर्या है, सह पाठ्यचर्या, उसकी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, गतिविधियों में प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद करने के लिए छात्रों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। देखिए, कोई भी टूर्नामेंट होता है, कोई भी गतिविधि होती है, तो उसमें भाग लेने से, ढंग से भाग लेने से पहले, अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे पहले हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरह से उन्हें प्रशिक्षित कर दें, उन्हें सिखा दें, है ना, तब उसमें पार्टिसिपेट कराएं। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय में आयोजित होने वाली प्रत्येक प्रतियोगिता, सहपाठचर्या, खेल, क्रीड़ा गतिविधियों में उसके हाउस के प्रत्येक बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करना। देखिए, जो भी विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है तो उसमें किसी भी तरह का हो आपका, चाहे पढ़ने से हो, खेलने से हो, या अन्य कोई भी गतिविधियां हैं, तो उसमें प्रत्येक बच्चे की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। ठीक है नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर ही होगा, नए नए शिक्षकों की सक्रिय मदद से सभी अंतर सदनीय प्रतियोगिताओं के लिए छात्रों का चयन करना और उन्हें प्रशिक्षित करना। देखिए, जो भी नए हमारे टीचर्स होते हैं, उन जो सक्रिय टीचर होते हैं, उनकी हेल्प से, उनकी मदद से जो अंतर सदनीय प्रतियोगिताएं होती है, उनमें जो छात्रों का चयन है
उसको सुनिश्चित करें और उन्हें उसके हिसाब से प्रशिक्षित करें। ठीक है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एक एसोसिएट वार्डन मालकिन वार्डन के लिए मददगार होती है। मतलब कोई भी जो वार्डन है, मतलब महिला वार्डन है या पुरुष वार्डन है, वो उसमें मददगार होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वह वार्डन के साथ समन्वय में एक सहयोगी के रूप में बच्चे को हर तरह से सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य द्वारा सौंपी गई हाउस संबंधी जिम्मेदारियों को निभाना। देखिए प्रधानाचार्य हुआ, उप प्रधानाचार्य हुआ, उनके द्वारा जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी हाउस की, वो सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी के साथ निभाना होगा। ठीक है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वार्डन छुट्टी पर हो, जब वार्डन कहाँ हो, छुट्टी पर हो या ड्यूटी से बाहर हो और प्रिंसिपल द्वारा हाउस से संबंधित कोई अन्य कर्तव्य सौंपा गया हो, तो वार्डन के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। देखिए होता क्या है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वार्डन छुट्टी पे जाता है तो उसकी देखरेख कौन करता है, तो देखिए जब वार्डन छुट्टी पर है या ड्यूटी पर नहीं है तो उस समय जो भी वरिष्ठ कर्मचारी होगा उसको वो जिम्मेदारी दी जाती है और प्रिंसिपल द्वारा हाउस से रिलेटेड कोई भी अगर कार्य सौंपा गया है तो उसका निर्वहन वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा, जो वार्डन के कर्तव्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउस के छात्रों का व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रयास करना। देखिए हाउस के जो छात्र होते हैं, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जानने का प्रयास करना, मतलब उनके बारे में पर्सनल पूरी डिटेल, पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, उनके चरित्र के बारे में पता होने चाहिए, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। उनके और चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में पता होने के साथ साथ हमें उनके चरित्र और व्यक्तित्व को के डेवलपमेंट में मदद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, उनके चरित्र और व्यक्तित्व के विकास में मदद करनी चाहिए। ठीक है नहीं, सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ताकि उनका जो चरित्र है वो बेहतरीन हो सके और व्यक्तित्व है वो बढ़िया हो सके। ठीक है नहीं, ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, छात्रों को उनके शैक्षणिक मानकों में सुधार करने में मदद करने के लिए शैक्षणिक सहायता प्रदान करना। देखिए छात्र जो होते हैं उनके जो शैक्षणिक मानक होते हैं, एजुकेशनल जो होते हैं, उसमें उनका जो सुधार हो सके, है ना, वो अपने आप को एजुकेशन लाइन में जो शैक्षणिक मानक होते हैं उनमें जो बेहतरीन कर सके, उनको सुधार करने में मदद करें और शैक्षणिक सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट आपका, छात्रों की सहायता और मुद्दों का रिकॉर्ड बनाए रखना। देखिए जो भी स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं आप या कोई भी मुद्दा है तो उसका आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। ठीक है ना, ये रखना जरूरी है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, वार्डन की उपलब्धता के आधार पर सुबह की पीटी और शाम के खेलों में भाग लेना। देखिए वार्डन की उपलब्धता मतलब वार्डन है तो तभी सुबह की जो उसी के आधार पर सुबह की पीटी और शाम के खेलों में भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका, हाउस मीटिंग और प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। हाउस मीटिंग और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, लाइट बंद होने के बाद भी हाउस का चक्कर लगाना। देखिए हाउस जो मास्टर होते हैं, वार्डन होते हैं, जब लाइट हाउस की लाइट ऑफ हो जाती है इसके बाद भी हाउस का चक्कर लगाना, ताकि कोई भी मतलब अन्य ऐसी वैसी गतिविधि ना घट जाए जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। इसलिए लाइट बंद होने के बाद, लाइट ऑफ होने के बाद भी हाउस का चक्कर लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दोपहर का भोजन संबंधित हाउस के बच्चे के साथ करना। ये वार्डन या जो भी सह कर्मचारी होते हैं वो सभी दोपहर का भोजन जो है वो किसके साथ करें, स्टूडेंट्स बच्चों के साथ करें। ठीक है। नेक्स्ट, मेस अधीक्षक। अधीक्षक इसके लिए जिम्मेदार किन किन बातों के लिए जिम्मेदार है अधीक्षक, देखेंगे। रसोईया, सहायकों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की निगरानी करना, ये किसका काम है, मेस अधीक्षक का काम है, इसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट, रसोईया, सहायकों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखना। वार्डन से उनके अवकाश आवेदनों का अनुमोदन प्राप्त करना, ये भी जिम्मेदारी किसकी है, मेस अधीक्षक की है। क्या, रसोईया हो, सहायक हो, जो दैनिक वेतनभोगी होते हैं कर्मचारी। दैनिक वेतनभोगी का मतलब जो मतलब दिन बाई डे अपना जो भी कार्य करते हैं उसके जो भी वेतन मिलता है वो दिन का दिन ले जाते हैं, है ना, वो लोग, उन सभी का जो उपस्थिति रजिस्टर बनाए, उन सभी का एक उपस्थिति रजिस्टर होना चाहिए, बना होना चाहिए। और वार्डन से उनके अवकाश
आवेदनों का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। अब काश अगर लेते तो उसका एक आवेदन फॉर्म फिल करा के वो प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, रसोई कक्ष और भोजन कक्ष की देखरेख करना। देखिए रसोई कक्ष है और भोजन कक्ष की देखरेख करना भी किसका काम है आपका, ये किसकी जिम्मेदारी है, मेस अधीक्षक की जिम्मेदारी है, ठीक है। नेक्स्ट, मेनू के संदर्भ में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छ तैयारी पर नजर रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आहार का लेखा जोखा रखना, संबंधित रिकॉर्ड तैयार करना। देखिए किस तरह से भोजन खिलाया, भोजन को शुद्ध मात्रा में खिलाया जा नहीं खिलाया, भोजन शुद्ध है या नहीं है, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसका लेखा जोखा रखना, ये भी इन्हीं का काम है, ठीक है। नेक्स्ट, मेस स्टोर प्रावधान, क्रॉकरी आदि का इंटेंशन, रसीद और जारी करना और स्टॉक रजिस्टर से जुड़े रिकॉर्ड बनाए रखना, ये भी मेस अधीक्षक की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है दैनिक खपत भरना और मेस सुपरवाइजर के हस्ताक्षर प्राप्त करना। जो दैनिक खपत होती है उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करें और जो मेस सुपरवाइजर है उसके हस्ताक्षर उस पर करा लें कि इतनी खपत डे बाई डे हो रही है, दिन में इतनी खपत हुई, सुपरवाइजर होंगे उनके हस्ताक्षर उस पर कराने चाहिए, ठीक है नहीं, उनकी निगरानी में ये होता है सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट आपका अतिथि शुल्क एकत्र करना और जमा करना। हर माह मेस बिल सहित बिल तैयार करना और बिल रजिस्टर का रखरखाव भी करना किसकी जिम्मेदारी, मेस अधीक्षक की जिम्मेदारी। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी अग्रिम की मांग तैयार करना और समायोजन बिल जमा करना, ठीक है नहीं। जो अस्थायी अग्रिम की मांग होती है उसको तैयार कर लेना चाहिए और समायोजन बिल जो है उसको जमा करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभारी अधिकारी के समन्वय से मासिक आय और व्यय विवरण और व्यक्तिगत मैस बिल तैयार करना, ठीक है, इसको भी तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट, मैस स्टोर की खरीद में क्रय समिति की सहायता करना। देखिए मैस स्टोर की जो खरीदारी होती है उसमें जो क्रय समिति होती है जो खरीदती है उसकी हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट, खाली पुराने क्रॉकरी और बर्तन के निपटान में अधीक्षक की सहायता करना। मेस स्टोर के स्टॉक का भौतिक सत्यापन संबंधित अधिकारी की देखरेख में कराना। देखिए जो मैस होती है उसमें क्या सामान आया, क्या खर्च हुआ, कितना आया कितना खर्च हुआ, इसकी जो पूरी देखरेख होती है उसका सत्यापन जो है, भौतिक सत्यापन जो है संबंधित अधिकारी से होता है, तो उसकी जो संबंधित अधिकारी होता है उसकी देखरेख में कराना चाहिए, ठीक है नहीं, कितना स्टॉक है कितना नहीं है या क्या, जो ये सारी चीजें क्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रसोईया। कुक, कुक किसके लिए जिम्मेदार, जो रसोइया है वो किसके लिए जिम्मेदार है, ये भी देखिए अधीक्षक किसके लिए जिम्मेदार था और रसोइया किसके लिए जिम्मेदार है, ये देखिए ये पॉइंट आपके। जो मेस पर्यवेक्षक अधीक्षक के मार्गदर्शन में समय पर भोजन तैयार करना। देखिए रसोइया का काम होता है कि समय पर क्या करना, भोजन तैयार कराना, किसके, अधीक्षक के मार्गदर्शन के अनुसार। भोजन और रसोई की साफ सफाई, रसोई के उपकरणों का रखरखाव सुनिश्चित करना। देखिए भोजन और रसोई की साफ सफाई करना रसोइया का काम है, रसोइया के उपकरणों का रखरखाव सही तरीके से करना ये भी किसका कार्य है, रसोइया का कार्य है। नेक्स्ट, स्टोर की प्राप्ति और जारी करने में मैस पर्यवेक्षक की सहायता करना, ये भी नहीं का काम है। नेक्स्ट पॉइंट, मैस पर्यवेक्षक अधीक्षक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य, अगर कोई अन्य कार्य भी सौंपा जाता है तो उसे करना होगा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, हेल्पर। मैस हेल्पर क्या होता है, हेल्पर देखिए इसके लिए कौन ये किसके लिए जिम्मेदार है, खाना बनाने, सब्जियां काटने, चावल दाल साफ करने, चपाती बनाने आदि में रसोइये की मदद करना। जो हेल्पर होते हैं उनका काम है खाना बनाने में मदद करना, सब्जियां कट रही हैं तो उनमें हेल्प करना, चावल दाल साफ करने में हेल्प करना, चपाती मतलब रोटी बनाने में मदद करना, ये रसोइये की मदद करने में। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन करने वालों को भोजन परोसना। जो स्टूडेंट्स भोजन कर रहे होते हैं या कोई भी भोजन कर रहा है वहाँ पर, तो उनको जो भोजन परोसने में हेल्प करना, ये हेल्पर का काम है। नेक्स्ट, डाइनिंग टेबल पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना। ऐसा है खाने के लिए स्टूडेंट्स बैठे हैं या कोई भी बैठा तो वहाँ पर एक जो स्वच्छ पेयजल है वो हेल्पर का काम है कि वो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था उस डाइनिंग टेबल पर करें। नेक्स्ट पॉइंट आपका रसोई, डाइनिंग टेबल, क्रॉकरी, बर्तन आदि की सफाई करना। जो रसोई है, डाइनिंग टेबल है, क्रैकरी, बर्तन हो या इत्यादि जो भी है वो उसकी साफ सफाई करना भी हेल्पर का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मैस पर्यवेक्षक अधीक्षक द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुरक्षा गार्ड। इनका क्या कार्य है, छात्रावासों में तैनात सुरक्षा गार्ड इसके लिए जिम्मेदार होंगे। किसके लिए जिम्मेदार होंगे देखेंगे। सबसे पहला, निगरानी रखें और सावधान रहें। निगरानी रखना, देखरेख करना और सावधान भी रहना।
नेक्स्ट पॉइंट, सुनिश्चित करें कि छात्रावास की कोई भी संपत्ति अनाधिकृत व्यक्तिगत द्वारा ना हटाई जाए। मतलब किसी भी संपत्ति को किसी के व्यक्तिगत द्वारा ना हटाई जाए, ना ही क्षति पहुंचाई जाए। इसकी देखरेख करना किसका काम है? सुरक्षा गार्ड का। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रावास में प्रवेश द्वारों और कार्यालय कक्षों की चाबियां की सुरक्षित अभिरक्षा। ऐसा है, देखिए छात्रावास में जो प्रवेश द्वार होता है आपका, कार्यालय होता है या रूम होते हैं, उनकी जो लॉक चाबी होती है, लॉक जो लगते हैं उनकी जो चाबियां होती है, कुंजी जो होती है, उसको सही तरीका से सुरक्षित रखने का काम किसका है? सुरक्षा गार्ड का है। नेक्स्ट, अनाधिकृत व्यक्तियों को के प्रवेश की जांच करें। जैसे ऐसा नहीं है बिना किसी कार्य के, बिना जान पहचान किसी को, हर व्यक्ति को अंदर प्रवेश ना जाने दें। अगर कोई बिना कार्य से किसी को अंदर ना जाने दे और कार्य है तो उसके प्रवेश की पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले, तब उसे जाने दें कि हाँ इसको वास्तव में कार्य है या ये वास्तव में ये चीज़ है, तो उसको देख परख के जांच के ही उसे अंदर प्रवेश दें। ठीक है ना, ये सुरक्षा गार्ड का कार्य है। ऐसा नहीं बिना डिटेल्स के भेज दिया अंदर, यहाँ चाहिए नाम पता, तो वहाँ पर आधार कार्ड मतलब कोई भी आईडी होती है उसका प्रूफ ले ले, है ना, जांच कर लें वास्तव में ये व्यक्ति ये है या नहीं है, वरना ऐसी तो कोई नाम अपना बताएगा फर्जी हो चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सुरक्षा गार्ड का काम है कि प्रवेश की जांच करें। जब भी कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो उसका कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन ले, कोई ना कोई आईडी ले, जिससे वो उसकी जांच करे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, छात्रावास एवं आसपास के आवारा मवेशियों, कुत्तों आदि को हटाना। छात्रावास के आसपास में अगर कोई मवेशी मतलब कोई आवारा जानवर है, कुत्ते हैं या कोई और चीज़ है, तो उनको दूर भगाना, हटाना वहाँ से किसका काम है? सुरक्षा गार्ड का काम है। इमारतों और अन्य प्रतिष्ठानों की गश्त, जो अपनी इमारत होती है या अन्य कोई प्रतिष्ठान है वहाँ पर गश्त लगाते रहना। चोरी, तोड़फोड़ या आग आदि के मामलों की रिपोर्ट तुरंत किसे देनी चाहिए? हॉस्टल अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारी को दे। अपने से जो हॉस्टल अधिकारी हैं उसमें या सुरक्षा अधिकारी हैं उनको दे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, छात्रावास प्राधिकारियों, सुरक्षा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य भी, अगर कोई दिया गया काम है तो वो सुरक्षा गार्ड को करना होगा, ये जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आता है सफाई वाला सैनिटरी गाइड। अब सफाई वाला सैनिटरी गाइड किसके लिए जिम्मेदार होता है? भवन के कमरे, सड़कें, शौचालय आदि को साफ सुथरा रखना किसका काम है? सफाई वाले का। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सफाई सामग्री का किफायती उपयोग करना। देखिए जो भी सफाई सामग्री आपको दी जाती है, तो ऐसा नहीं कि सफाई सामग्री का दुरुपयोग करें, बिल्कुल नहीं, सही मात्रा में करें, जितने की जरूरत है उसका उतना यूज करना चाहिए, उसे किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है नहीं, उन स्थानों पर के उन स्थान के स्वच्छता गाइड, पर्यवेक्षक, छात्रावास प्राधिकारियों को ध्यान में लाना जहां उसे अस्वच्छ स्थिति नजर आती है। ठीक है ना, ये जैसे जहां पर बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, साफ सफाई नहीं हो पाती है, तो उस चीज़ को जो छात्रावास प्राधिकारी हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनको उनके ध्यान में वो चीज़ लाना, उनको बताना कि सर ऐसा है यहाँ पर ये चीज़, तो उसकी वो ना कुछ व्यवस्था करेंगे, आपसे कहीं ना कहीं से कोई प्रस्ताव पारित कराएंगे उसको साफ सफाई कराने का। नेक्स्ट पॉइंट, कूड़ा कचरा उचित स्थान पर जमा करना। जो कूड़ा कचरा है उसको सही जगह पर डालना, आवश्यकता पड़ने पर अन्य सफाई वालों के काम की निगरानी भी करना, और ज़रूरत अगर पड़ती तो और जो सफाई कर्मचारी होते हैं, सफाई करने वाले लोग होते हैं, उनकी भी हमें निगरानी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कार्यवाहक, छात्रावास प्राधिकारियों, स्वच्छता गाइड, पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का भी पालन करना। ठीक है नहीं, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन करें, और आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।